अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। आप मुझे देख रहे हैं इस टाइम रेलवे स्टेशन चौक में, और मेरे अकब में जो है ये रेलवे हॉस्पिटल है और साथ में झुमरा पुल है जो फ्लाईओवर नया बना है। लोकेशन समझाने का मकसद ये है कि इस रोड के ऊपर ये जो रिक्शे चिंगची और अर्बन वैन्स चल रही हैं, शायद ये आइंदा चंद रोज़ में बंद होने वाली हैं, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने 3-4 वादे किए थे। उन वादों को आखिर जो है वो इफ़ा होने का, उनके पूरे होने का वक्त आ गया है, और वो है इलेक्ट्रिक बसेस के हवाले से। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं, थोड़ा हम पहले बता दें कि ये क्या चीज़ है। ये माहौल दोस्त बसेस हैं। पंजाब हुकूमत चूँकि काफ़ी जो है वो इसरार कर रही है, काफ़ी एफ़र्ट कर रही है पंजाब को एनवायरनमेंट फ्रेंडली करने के लिए। इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक बसेस हैं, इनको एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो तलाश किया गया है, और टेक्नोलॉजी चाइना से ली गई है। एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसी वजह से कहा जा रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस हैं और धुआं नहीं छोड़ रही, उसके अलावा शोर नहीं कर रही, और उसके अलावा आलूदगी में इजाफे का सबब नहीं बन रही। 30 सीटें हैं बस के अंदर, और 80 के करीब लोग जो हैं वो एट ए टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये सारा डाटा आपको इस वजह से मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने जब ये हलफ उठाया था बतौर वज़ीर आला पंजाब, उस वक्त उन्होंने वादे किए थे। 2-3 दफ़ा वादा पूरा नहीं हुआ, लेकिन अब गालबन जो है वादा पूरा होने का वक्त आ गया है। वो इस वजह से हम यकीन से कह सकते हैं क्योंकि 240 बसें हैं जिनका फ़्लीट चाइना से रवाना हो चुका है, और ये बसें पहुंच रही हैं 22 अगस्त को लाहौर में, और लाहौर से पंजाब के दीगर शहरों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। और दावा किया जा रहा है कि फैसलाबाद के लिए 80 बसें हैं। थोड़ा सा हम आपको डाटा शेयर करते हैं। 110 बसों का वज़ीर ट्रांसपोर्ट जो हैं वो बिलाल अकबर, उन्होंने दावा किया था। उसके बाद ये कम हो गए, कोई 17-75 रह गई। जब कमिश्नर फैसलाबाद होती थी सलवत सईद, उन्होंने जब ये ऐलान किया तो उस वक्त तकरीबन कोई 20-25 बसेस रह गई थी, क्योंकि उस वक्त जो है वो पंजाब के दीगर शहरों में बसें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी। लेकिन अब जो है वो सीएम पंजाब ने पिछले दिनों जब 2-4 महीने पहले जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में तशरीफ़ लाई थी, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था कि फैसलाबाद में बसेस जो हैं वो अगस्त में चलना शुरू हो जाएंगी। अलबत्ता उन्होंने 16 अगस्त की डेट दी थी, और हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि जो बसों का फ़्लीट 240 बसों का आ रहा है वो 22 अगस्त को आ रहा है, और उसके बाद पंजाब के दीगर जो डिवीज़न्स हैं उनमें तकसीम होगा। तकरीबन 30 से 35 बसें जो हैं वो ट्रायल बेसिस के ऊपर चाइना से इंपोर्ट की गई थी, और ये बसें ऑलरेडी चाइना में चल रही थी, एक्सपोर्ट भी हो रही थी। और साथ साथ जो है इस वाले से पंजाब हुकूमत ने चाइना में जाके इसको एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद इसको 35 बसों का एक फ़्लीट जो है वो मंगवाया गया, और लाहौर में वो तमाम 35 बसें ग्रीन बसेस जो हैं वो तकरीबन रोड के ऊपर चल रही हैं। और शहरियों के लिए, रोड यूज़र्स के लिए, और रोज़ाना चिंगची पे और उसके अलावा वैन्स के ऊपर रिक्शों में जाने वालों के लिए ये अच्छी खबर है कि अब जो बसें आ रही हैं उनका 20 रुपये किराया है। और उससे भी अच्छी खबर ये है कि जो डिसेबल्स हैं, स्पेशल पर्सनस हैं, और एज जिनकी ज़्यादा है, और एज का क्राइटेरिया गालबन अबाव 60 ईयर रखा गया है, और स्टूडेंट्स, और 3 कैटेगरीज़ में जो है वो बस यूज़ करने वालों के लिए जो ट्रैवल है वो फ्री किया गया है, और बाकी रोड यूज़र्स के लिए सिर्फ 20 रुपये किराया है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि फैसलाबाद के अलावा ये बसें जा रही हैं पंजाब के दीगर 3 डिवीज़न में, जिनमें गुजरावाला भी शामिल है, और उसके अलावा सरगोदा डिवीज़न भी शामिल है। और गुजरांवाला और फैसलाबाद को तो सीएम ने बाज़ाब्ता तौर पे अपनी जो स्पीच थी उसमें नाम लिया था, लेकिन अब जो है वो तीसरा जो डिवीज़न ऐड हुआ है वो है सरगोदा का। सरगोदा में मियांवाली में गालबन 6 बसें जो हैं वो इनिशियली प्लान की गई हैं, और उसके अलावा 6 बसें जो हैं ये भक्कर में प्लान की गई हैं, और 24 के करीब बसें जो हैं वो सरगोदा में प्लान की गई हैं, और इसके अलावा तकरीबन कोई 10 के करीब बसें हैं जो खुशाब में प्लान की गई हैं। और इसके अलावा जो गुजरांवाला और फैसलाबाद की बसें हैं, फैसलाबाद में जैसे मैंने इनिशली बताया था कि मुख्तलिफ जो है वो इसमें फ़िगर्स आ रहे थे। अब जो फ़िगर करंटली हमारे पास पहुंची है वो 80 बसों की है, और दीगर जो 30 बसें हैं, कहा जा रहा है कि फैसलाबाद में 110 बसें चलाई जाएंगी। दीगर जो बसें हैं 30 वो दूसरे फ़्लीट में जो है वो फैसलाबाद चलाई जाएंगी। इनिशली जो है वो जितनी भी आ जाएँ, लेकिन ये है कि एटलीस्ट फैसलाबाद में रोड यूज़र को जो है वो कम से कम रिलीफ मिलेगा। बस में एक ऑनरेबल तरीके से जो है वो ट्रैवल किया जा सकता है, अपने
जो डेस्टिनेशन है, जिसके ऊपर जो आप बाज़ार में जा रहे हैं, आप बिज़नेस पे जा रहे हैं, उसके अलावा शॉपिंग पे जा रहे हैं, शॉप पे जा रहे हैं और ऑफिस में जा रहे हैं, या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, एकेडमी है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो आप एक ऑनरेबल तरीके से एक बस के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। सर्विलियंस होगी बसों के अंदर, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके अलावा आप मोबाइल ऐप के ज़रिए बस की लोकेशन चेक कर सकेंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिसेबल्स के लिए गाड़ी के अंदर एंटर होने के लिए रैंप बनाए गए हैं और गाड़ी के अंदर जो है वो उनके लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन जो है वो फाइनल की गई है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपसे शेयर करूं, शायद फैसलाबाद से या पंजाब के बहुत सारे लोगों को ना पता हो कि अब जो 240 बसें आ रही हैं, शायद ये चाइना से जो बसें आ रही हैं तो आखिरी फ़्लीट हो जो इंपोर्ट किया जा रहा है। इसके आप सोच रहे होंगे कि तकरीबन 1100 या 1200 के करीब जो बसें हैं ये पंजाब भर में प्लान की जा रही हैं। ये बसें बाकी कहाँ से आएंगी? उसके लिए एक प्लांट जो है वो फैसलाबाद में काम कर रहा है। इसके ऊपर बाकायदा से वर्क जारी है, मशीनरी तैयार हो रही है, बल्कि ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो फैसलाबाद में तैयार हो रही हैं। फेडमिक में गालबन जो है इस वाले से प्लांट लगा हुआ है और सालाना 1500 बसों के हवाले से प्लान किया जा रहा है कि 1500 बसें जो हैं ये इसकी उस प्लांट की कैपेसिटी है वहाँ पे तैयार की जाएंगी। और जितनी भी तैयार हों लेकिन उसकी कैपेसिटी जो है ये 1500 बसेस की है। इलेक्ट्रिक बसेस हैं सारी, और इसका मतलब ये है कि कमिंग फ्यूचर में ये तमाम बसें जो फैसलाबाद की रोड्स के ऊपर चल रही हैं, ये सारी की सारी बसें जो हैं ये रिप्लेस हो जाएंगी। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये बड़ी जो शहर के बाहर जो ट्रांसपोर्ट चल रही है ये तो खैर हैवी ट्रांसपोर्ट है, लेकिन जो विद इन सिटी जो अर्बन एरिया के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं उसके दो साइज़ रखे गए हैं, 9 मीटर की और 11 मीटर की है बसें। और जो थोड़ा सा रूट के हवाले से बताता हूँ मैं कि वो रूट जिनके ऊपर माजी में फ़र्स्ट चलती थी, यानी कि फैसलाबाद अर्बन ट्रांसपोर्ट सर्विस चलती थी या सोसाइटी के ज़रिए तमाम ये अर्बन वैन्स चलती थी, वो उन्हीं रूट के ऊपर जो है ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। और वो रूट जिनके ऊपर नैरो रोड्स हैं, जिनके चौक चौराहे जो हैं वो छोटे हैं, वहाँ पे 9 मीटर की बसें चलेंगी, और जहाँ पे चौक चौराहे बड़े हैं वहाँ पे 11 मीटर की बसें चलेंगी। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैसलाबाद में आइंदा चंद रोज़ में चिंची रिक्शों का खात्मा होने वाला है। हम किसी का रोज़गार ख़त्म नहीं करना चाह रहे, लेकिन इंतज़ामिया के इस हवाले से ऑब्वियसली जो है वो एक बड़ा डिसीजन करना है कि जो चिंची हैं इनको अब किस अल्टरनेट रूट के ऊपर एडजस्ट करना है। क्योंकि फैसलाबाद के शहरी माजी में भी उन्होंने कभी भी अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं देखी और तवील अरसा हो गया है यहाँ पे बसें तकरीबन बंद हैं। माजी में कमिश्नर फैसलाबाद होते थे तस्नीम नूरानी, उन्होंने फैसलाबाद में ये अर्बन बसों के हवाले से प्लान किया, अर्बन वैन्स के हवाले से प्लान किया था। उससे पहले वॉल्वो चलती होती थी, पीले रंग की बस थी, और उससे बहुत पहले हमने सुना है कि यहाँ पे जो है वो डबल डेकर बस भी चलती होती थी। लेकिन अब वो तमाम ट्रांसपोर्ट जो है वो माजी का हिस्सा बन चुकी है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपसे हम शेयर करें कि जो लाहौर में ट्राम आई है, और ट्राम जो है उसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 250 के करीब मुसाफिर हैं वो ट्राम में सफ़र कर सकेंगे। और वो ट्राम जो है वो आलमोस्ट 3 बसों के ऊपर जो है वो मुश्तमिल है। एक गाड़ी है उसको अलहदा से स्पेस नहीं दी जा रही, वो उन्हीं रूट्स के ऊपर जो है वो चलाई जा रही है जिन रूट्स के ऊपर रूटीन में वहाँ पे जो है वो मेट्रो या लाहौर में दीगर ट्रांसपोर्ट चलती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फैसलाबाद और गुजरावाला में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे जो मेट्रो प्लान किया जा रहा है, मेट्रो गुजरावाला में तो कहा जा रहा है कि अक्टूबर में प्लान हो चुका है और अक्टूबर में वहाँ पे काम बाकायदा तौर पे शुरू हो जाएगा। इसी तरह फैसलाबाद में भी जो है वो मेट्रो के ऊपर अगले चंद हफ्तों में जो है वो प्लान स्टार्ट हो जाएगा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का दावा है कि जो ट्राम है वो लाहौर के अलावा फैसलाबाद और गुजरावाला में भी चलेगी। ये बिल्कुल वही बात है कि कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। और फैसलाबाद में अभी तो मेट्रो के हवाले से बहुत से दावे किए गए। लेटेस्ट जो दावा है वो है 1.5 साल के अंदर मेट्रो जो है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। और सूबाई वज़ीर का ये दावा है कि जिन रूट्स के ऊपर मेट्रो चलेगी उन्हीं रूट्स के ऊपर जो है वो फ्यूचर में ट्रैम भी चलेगी। और हम इस उम्मीद के साथ कि फैसलाबाद के लोगों के नसीब जागेंगे, यहाँ पे अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलेगी, यहाँ के लोगों को जो है वो बेहतर सहूलियत मिलेंगी, यहाँ पे एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो है वो माहौल होगा और लोग जो है वो बाइज़्ज़त तरीके से रोज़गार के ऊपर जा सकेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।